दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग व कांग्रेस के विभाजन के बारे में, यानी कि 1906 और 1907 दोनों सन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे 1906 की। 1906 में क्या हो गया था, मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था ढाका में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था हमारा आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लीग का गठन किया गया था जिसका नाम दिया था हमने मुस्लिम लीग। ठीक है भाई, उस टाइम पे हमारी दो ही पार्टी मुख्यतः रही थी, एक कांग्रेस रही थी और दूसरी हमारी 1906 में तैयार हो गई थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो 1906 में हुई थी। उसके संस्थापक कौन थे, तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां थे। कहाँ पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी। अब बात करते हैं 1907 की। तो 1907 में क्या हुआ था, 1907 में हमारी जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई थी। ठीक है, 1907 में अधिवेशन हुआ था सूरत में। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, हमारी गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी। ठीक है, इसी को हम सूरत विभाजन भी कहते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी, रास बिहारी घोष ने करी थी। अब इसके बटने का कारण क्या था, ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी नींव तो रखी ही गई थी 1905 का जो बंगाल विभाजन का सेशन था, उसी में ही क्या हो गया था, इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 1907 में जो हमारा ये जो सूरत में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, ये हमारा नागपुर में होना था। और इसके जो अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी वो चल रही थी गरम दल के नेता की, यानी कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक की। लेकिन जो कांग्रेस थी उन्होंने जो अध्यक्ष बनाया वो किसे बना दिया था, रास बिहारी घोष को बना दिया था। जिससे क्या हुआ, गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा बट गए थे और अधिवेशन नागपुर की जगह कहाँ रख दिया गया था, सूरत में रख दिया गया था। इसलिए 1907 में क्या हो गया था, कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए गए थे। एक कर दिया गया था भाई उदारवादी नेता और दूसरे कर दिए गए थे उग्रवादी नेता। ठीक है, उदारवादी में हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मतलब कि जो नरम लोग थे, नरम दिल के लोग थे। और गरम पंथी में आप जानते ही है लाल बाल पाल, लाल से हमारा लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पोल से हमारे थे विपिन चंद्र पोल। इसके अलावा अरविंद घोष भी इसी में ही थे। लेकिन लाल बाल पाल स्पेशल मेंशन किया जाता है, लाल बाल पाल उग्रवादी नेताओं में से थे। और यही क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपी पीईटी में भी पूछा गया था कि लाल बाल पाल से क्या तात्पर्य है, यानी कौन कौन से नेता आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हो गया था और 1907 में क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब इन दोनों सन से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हाँ जी भाई, हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। पूछ रहे हैं कि कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ हुई थी, हमने पढ़ा था ढाका में हुई थी। और किसने करी थी, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाका में। इसके बाद है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ सोचेंगे कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बने थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे नवाब वकार उल मुश्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, तो मुश्ताक हुसैन से याद रख लीजिए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, मुश्ताक हुसैन बने थे। कौन बने थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, मुश्ताक हुसैन बने थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना भी 1906 में हुई थी। वही है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, 1906 में हुई थी। इसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। इन्होंने पूछा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, तो स्थापना किसने करी थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने करी थी। अगर मुस्लिम लीग के संस्थापक पूछा जाए तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ही हैं। लेकिन अगर किसी एक का नाम पूछा जाए तो नवाब सलीमुल्लाह खां नंबर 1 पे रहेंगे।
ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। अभी बताया दोनों नाम, आगा खां और सलीमुल्लाह खां कौन थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। एक बार रिपीट कर लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। किसने करी थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने करी थी। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे, तो मुश्ताक हुसैन हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो मुसलमानों के लिए जो प्रथम राष्ट्र का विचार दिया था वो हमारा दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, किसने दिया था अगर अलग राष्ट्र का विचार, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र जो पाकिस्तान बन गया है, ये जो विचार था ये किसने दिया था, तो सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था ये विचार। इसके बाद क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है, तो सारे जहां से अच्छा भी किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, तो पाकिस्तान में पृथक राष्ट्र का अगर विचार दिया था तो वो भी मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा के रचयिता भी कौन है, हमारे मोहम्मद इकबाल हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हमारे 1907 में हो गया था। 1907 का जो सत्र था यानी अधिवेशन था वो कहाँ हो रहा था, सूरत में हो रहा था। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। पहले हम बात करते हैं लाल बाल पाल की। ये कहाँ के नेता थे भाई, ये तीनों हमारे कहाँ के थे, गरमवादी नेता थे, यानी उग्रवादी दल के नेता थे, यानी कि गरम दल के हमारे नेता थे। लाल से तात्पर्य क्या है, लाला लाजपत राय है। बाल से क्या है, बाल से क्या है हमारा बिपिन चंद्र पॉल है, और पॉल से क्या है, विपिन चंद्र पॉल है। याद रखना, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पॉल। अगर आपसे बात करें कि इनमें से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो ये हमारी करी थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसके बाद है सूरत की फूट। 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी भाई, जायज़ है कि जब 1907 में हमारा कांग्रेस में फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल की, तो गरम दल की तो बात मानी ही नहीं गई थी। गरम दल वालों में से नेता बने ही नहीं थे बाल गंगाधर तिलक में से और ना ही लाला लाजपत राय में से, और अधिवेशन की मांग नागपुर में हो रही थी और अधिवेशन हुआ कहाँ था, सूरत में हुआ था। तो किसके हाथों में आ गई होगी, गरम दल वालों के हाथों में नरम दल वालों के हाथों में आ गई थी, ना कि गरम दल वालों के। ठीक है, तो कांग्रेस जब सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो कांग्रेस जो थी किसके हाथों में आ गई थी, नरम दल वालों के हाथों में आ गई थी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। ठीक है, गरम दल यानी जिनमें गुस्सा ज़्यादा था, तो ये SN बनर्जी यानी सुरेश नाथ बनर्जी नहीं, ये गरम दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले भाई ये तो महात्मा गांधी के गुरु हैं, तो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा शांति के मार्ग पर चलने वाले थे, तो इनके गुरु भी। दादा भाई नौरोजी ये भी हमारे किसके थे, नरम दल के थे। तो एक ही बचा है, अरविंद घोष किसका था, हमारा गरम दल का था। इसके अलावा गरम दल के कौन थे, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल हमारे गरम दल के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। ठीक है, यानी कि जो उदारवादी नेता थे, मतलब कि हमारे नरम दल के नेता थे, उनको इन्होंने क्या कहा था, भिखमंगी राजनीति, यानी कि आप जो काम करवाते हैं वो ब्रिटिश वालों से क्या करते हैं, एक तरीके से भीख मांग के कराते हैं, ऐसी संज्ञा किसने दी थी। तो भाई किसने दी होगी, उग्रवादियों ने, गरम दल के नेता ने ही दी थी। ठीक है, उग्रवादियों ने दी थी हमारी ये संज्ञा, भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसे दी थी, उग्रवादियों ने दी थी, किसको, उदारवादियों को। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहते हैं भाई, 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण कहते हैं। इस टाइम पे 1905 से ही जो उग्रवादी लोग थे वो भड़क उठे थे कि जैसे ये बंगाल विभाजन हुआ था और ये 1917 तक रहा था। ठीक है, इसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा किसने कही थी ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट कही थी बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, याद रखिएगा किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक ने ही कही थी। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में गरम दलीय
आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरम दलीय आंदोलन का पिता भी किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है गरम दलीय आंदोलन का पिता। ठीक है, और इन्होंने ही बोला था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? भाई जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तब पूछ रहे हैं कि उनके उद्देश्य जो जो थे उसमें कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो सबसे पहले है द्विराष्ट्र सिद्धांत। भाई दो राष्ट्रों का सिद्धांत 1906 में ऐसी कोई बात नहीं थी। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, वो ये भी नहीं चाहते कि थे कि भारत अलग अलग जाति के अनुसार जो है विभाजित हो जाए। पाकिस्तान की मांग ये भी नहीं था 1906 में। ठीक है, तो 19 इनमें से उपयुक्त सभी सारे सही है। 1940 में जाकर करीब पाकिस्तान की मांग हुई थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो था हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था मुस्लिम लीग का। तो अब मुस्लिम लीग आया है तो एक बार रिपीट कर लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुश्ताक हुसैन जो थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी हमारी केसरी। केसरी जो थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी, और जो यंग इंडिया थी वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। तो केसरी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। और कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। इसके बाद है शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? भाई शेरे पंजाब किसे कहा जाएगा? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जब सारी जगह आंदोलन स्टार्ट हो गए थे तो पंजाब में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। तो उन्हीं को कहा जाता है शेरे पंजाब। ठीक है, लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है शेरे पंजाब। इसके बाद है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे उस टाइम पे? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही दो उत्सव बनाए थे, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। कहाँ बनाए थे? महाराष्ट्र में ही बनाए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ही एक स्टेटमेंट दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। केसरी पत्रिका जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो भी किसने चलाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने ही चलाई थी, और ये एक गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे। इसके बाद है 1907 में हुई कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो मैंने आपको बताया था, चलो देखते हैं। यानी कि लोकमान्य तिलक का अपमान, जी नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अलग हुआ था वो क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े जा रहे थे। भाई गरम दल वाले कह रहे थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनाना है, और जो नरम दिल वाले थे वो इन दोनों में से किसी को बनाना नहीं चाहते थे। और ये लोग कह रहे थे कि जो अधिवेशन है वो नागपुर में होना चाहिए, जबकि इन्होंने अधिवेशन कहाँ कर दिया था? सूरत में कर दिया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने करी थी। ठीक है, तो एक बार इसको भी रिपीट कर लो। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अध्यक्ष कौन सा? वो अधिवेशन कौन सा था? सूरत अधिवेशन था। उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले हमारे नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल में हमारे आ रहे थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, और जो बंटवारा हो गया था तो कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी? कांग्रेस आ गई थी ये नरम दल वाले हाथों में। इसके बाद बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।